हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों, आज मंगलवार का दिन है और आज 29 तारीख हो गई है। अक्टूबर का महीना चल रहा है और एक दो दिन इसमें बचे हैं। और किसान भाई काफ़ी घबरा रहे हैं कि जैसा सोच रहे थे अक्टूबर के एंड के महीने में पूरा टाइम कोल्ड मशीन भी बंद होने बारी है। और सभी जो बीज की निकासी हो रही है वो भी काफ़ी जल्दी से तेज़ी से निकल रही है। कोल्डों में बोली भी नहीं लग रही है और इतना आलू डाउन होता जा रहा है कि किसानों के जो आलू बचे हुए हैं वो काफ़ी दिक्कत में हैं। और मैं बताऊं, थोड़ा ठंडा मौसम तो हो भी गया है। ये दिवाली की वजह से आलू पे इतना फर्क पड़ा है। और दिवाली का जो टाइम चलता है त्योहार पर, इस टाइम थोड़ा आलू की जो सेल होती है वो थोड़ा कम होती है मंडियों के अंदर। सभी ग्राहक जो पहुंचते हैं वहां पर, जो आलू खरीदने वाले, वो नहीं जाते, वो थोड़ा दूसरी बिजनेस में चले जाते हैं। दिवाली के पटाखे वगैरह हैं और मालाएं वगैरह, ये तस्वीर वगैरह बेचने में बिजी रहते हैं वो। तो इसलिए थोड़ा वहाँ पर बिक्री आलू की कम हो पाती है। इसलिए हमको जो रेट डाउन देखने को मिल रहे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं। और मैं जो पीछे वीडियो में बताता आ रहा था कि आपको जो अगर आलू महंगा होगा तो 31 अक्टूबर तक आप इंतजार कर लीजिए। आपने रोका है तो उसके बाद आप ज़्यादा इंतजार ना करें, क्योंकि आलू की जो कोल्डों में रखा जाता है, जो मशीन चलती है वो बंद कर दी जाएंगे। और काफ़ी टाइम से कोल्ड मालिकों ने किसानों को डरा डरा करके रखा है। तो पूरे अक्टूबर महीनों में ज़्यादातर कोल्डों में देखा जाए, जैसे 100% पर लगाया जाए तो कम से कम 70% कोल्डों पर मात्र 4 से 5 दिन ही पूरे अक्टूबर के महीने में ही बोली लगी होगी। क्योंकि बीज निकासी की वजह से वहाँ कोल्डों पे बोलियां बंद हो गई हैं। हफ्ते में 2 बोलियां लग रही हैं तो वहाँ एक ही बोली लगाई जा रही है। और इसलिए किसानों को ज़्यादा घाटा देखने को मिल रहा था। अगर किसानों के आलू रह गए तो उसमें क्या है कि जहाँ 2 दिन में उन्होंने पहली बार आलू नहीं बेचा, वो सोचेंगे कि अगले दिन बेच देंगे, वहाँ पर पता चला उनको कि बोली ही नहीं लगाई जा रही, तो इससे ज़्यादा घाटा पहुँच जाता है किसानों पर। तो ये सभी व्यवस्थाएं कोल्ड मालिकों को पहले से रखनी चाहिए। इतनी जगह पर्याप्त होनी चाहिए वहां पर कि इतनी जो लेबर होती है वो कट्टे को निकाल करके दूसरी जगह सैंपल लगा दे। बीज का जो चैम्बर होता है वो एक ही चैम्बर होता है, ऐसा नहीं कि पूरे कोल्ड में ही बीज बीज निकलता रहता है। तो साइड में भी आलू को ले जा करके वहां पर कट्टों को, और वहां पर भी बोली लगा सकते हैं, पर ऐसा करते नहीं है ये किसानों का। इस अक्टूबर के महीने में इसलिए बहुत घाटा चला जाता है। महंगाई होते हुए भी वो महंगाई हाथ नहीं आ पाती है, क्योंकि बोली ही नहीं लगती लगातार। और कुछ व्यापारी भी ढीले पड़ जाते हैं कि एंड का टाइम है, किसानों को डरा के ये तो आलू बेच ही देंगे, तो इसका सभी फायदा ले जाते हैं। व्यापारियों को मेरी बात बहुत बुरी लगती है कि मैं उनके बारे में लगातार ऐसा क्यों बोलता रहता हूँ। देखो, सब कुछ हमारे लिए किसान है और देश में दो ही लोग सबसे ज़्यादा पूरे देश का ख्याल रखते हैं, कि इधर किसान और एक उधर जवान। जवान नहीं होंगे तो बॉर्डर पे कोई भी देश, पाकिस्तान वगैरह है, ये सब घुस करके हमको पेल देंगे। और अगर किसान नहीं होगा तो ये जितने भी व्यापारी हैं अपना घर चलाते हैं, और जितने भी ये कमाई कर रहे हैं इतना, ये सब लोग जो पैसे कमाते हैं ये हमारी फसल से ही कमाते हैं। इनके घर हमसे ही चलते हैं। मंडियों में जो आड़ती होते हैं उनके घर हमसे ही चलते हैं। लेकिन इस बात को कोई समझ ही नहीं पाता। किसान की वैल्यू भी नहीं है, उधर जवान की कोई वैल्यू नहीं है। कितने जवान शहीद हो जाते हैं, उनको कोई भी ये नहीं एक बार सलामी दे दे पूरा देश मिल करके, ऐसा कुछ नहीं होता। पड़ोसी का बेटा अगर फौज में है तो उससे भी लोग दुखी रहते रहते हैं। ऐसा किसानों के साथ होता ही रहता है। मैं किसान भाइयों आपको बता दूं, तो इस बारे में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो किसान भाइयों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो जिस टाइम जितना भी आलू बचा है उसको आराम से निकाल लें, ज़्यादा टेंशन ना लें। इस देखो, ज़्यादा टेंशन लोगे तो आपको ये त्योहार के टाइम टेंशन लेना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि अपने त्योहार को अच्छे से बनाइए। और क्या कहते हैं, जो फसल आलू की जो बोई जा रही है उस पर ध्यान दीजिए। घाटे नफा तो जी चलते रहते हैं, इसकी ज़्यादा टेंशन किसानों को नहीं लेना चाहिए। पूरी लाइफ में ही उनके इतनी टेंशनें रहती हैं हर चीज़ को लेकर के। और किसान इतने पैसे वाले नहीं होते। आज उनकी फसल एक अच्छी बिक गई तो दूसरी में घाटा हो जाता है, तो एवरेज ही रहते। कभी किसान को इतना नहीं बहुत बड़ा रईस हो गया उसके मुकाबले कोई भी नहीं है। तो इसलिए लगातार किसानों को फायदा नहीं होता। लगातार अगर यही रेट मिलते रहे, अगर लगातार किसान को 800 रुपए के भी रेट हर साल मिलते रहे, तो किसान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक साल 200 रुपये, 45 रुपये, लास्ट ईयर 45 रुपये बोरी के हिसाब से हमने अपना आलू बेचा था। सोचिए हमको क्या फायदा हो गया, कुछ नहीं। इस साल हमने 1000 में आलू बेच लिया, किसी ने 1200 में बेच लिया। वो किसान इतना दिमाग नहीं लगा पाते कि इस बार इतना 1200 का बेच करके आप इतना खुश क्यों हो रहे हो। लास्ट ईयर आपने कम से कम इतनी पैदा हुई थी, उसमें हजार हजार कट्टे किसी के पास है तो हजार हजार कट्टे 200 रुपये में बेच रहे हैं, तो उनको क्या फायदा हो गया।
अब 1000 ले लिए तो उसका घाटे को इस साल पूरा कर रहे हो, बस इतना ही तो हुआ है। अपने कर्ज को चुका रहे हो, बस इतना हो गया, फायदा तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए लगातार किसानों को फायदा नहीं होता, इसी किसान को फायदा लगातार होता है। इसीलिए हमने ये यूट्यूब चैनल चालू किए कि इससे लगातार अपडेट सही मिलती रहे और आपका भला होता रहे। पर ऐसा सभी करते नहीं है, और सभी एक तो संगठन में रहना ही नहीं चाहते। सभी यूट्यूबर, कुछ ही यूट्यूबर हैं जो फसल के बारे में बताते हैं और जानकारी देते हैं। तो ये आप पूरे सभी लोग संगठन में रहेंगे तो किसानों का बहुत भला होगा। इससे क्या है, कोल्ड मालिक और व्यापारियों पर काफी फर्क पड़ता है। तेजी